हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज रेफर टू द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन. तो हमें इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को स्टडी करना है और अमंग द ऑप्शंस इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है इस सेटअप के रिगार्डिंग वो चूज करनी है. तो ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए, इट शोज हाइड्रोपोनिक प्लांट प्रोडक्शन. ऑप्शन बी, प्लांट्स आर ग्रोन इन अ ट्यूब और थ्रू place on a slight incline. Option C, the solution flows down the tube and returns to the reservoir due to the suction pressure created by a pump. Option B, the roots in this setup are continuously bathed in aeration nutrient solution. तो इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि इन डायग्राम सेटअप को स्टडी करके हमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है. तो जो की कॉन्सेप्ट है हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, we will know about the process depicted in the experimental setup. Process depicted in setup. तो अगर हम यहाँ पर जो सेटअप है उसकी बात करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक ट्यूब है. हमारे को यहाँ पे क्या मिल रही है? एक ट्यूब, राइट. और ट्यूब इट इज एट एन इंक्लाइन. ट्यूब एट इंक्लाइन. एक पंप है जो कहाँ पर प्लेस्ड है? एक कंटेनर में. पंप इन कंटेनर, और उस कंटेनर में क्या है? न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन. पंप इन कंटेनर ऑफ द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन. और यहाँ पर हमें इस ट्यूब में क्या मिल रहे हैं? ट्यूब में हमें मिल रहे हैं, जो ट्यूब इंक्लाइन पर प्लेस है उसमें हमें मिल रहे हैं प्लांट्स. तो ये जो प्लांट का सेटअप है इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इसका मॉडिफाइड वर्जन, मैग्नीफाइड वर्जन भी बताया गया है जिसमें इसकी रूट्स दिखाई गई हैं. तो यहाँ पर बेसिकली जो डिपिक्ट किया जा रहा है वो है टेक्निक ऑफ हाइड्रोपोनिक्स. सेटअप क्या डिपिक्ट कर रहा है? हाइड्रोपोनिक्स. हाइड्रोपोनिक्स. तो अगर हम हाइड्रोपोनिक्स की बात करें तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स एक वो टेक्निक है जिसके द्वारा प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में. टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स in a nutrient solution एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में. और कैसे? कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल में. इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल. सॉइल नहीं होती है, सिर्फ एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन होता है और सेटअप होता है. न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन का सेटअप होता है. न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन हमें इसमें मेन मिल रहा है और हमें क्या मिल रहा है? पूरा का पूरा एब्सेंस ऑफ कंप्लीट सॉइल. तो इस सेटअप में अगर हम देखें तो ये क्या है? ये एक ट्यूब है जो कि एक इंक्लाइन पे यानी कि टेढ़ी थोड़ी सी रखी हुई होती है. क्यों? ये जो पंप है, यहाँ ये जो कंटेनर है, यहाँ पर हमें कंटेनर दिया हुआ है, कंटेनर में न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है और यहाँ एक पंप प्लेस्ड है. ये पंप क्या करता है? ये पंप सर्कुलेट करवाता है इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को ऑल थ्रू द पाइप, ताकि सारे पेड़ों तक ये सॉल्यूशन पहुंच सके. और ये जो ट्यूब है एक इंक्लाइन पे क्यों रखी होती है? ताकि जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन पंप किया जा रहा है वो उसमें से जब प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन निकाल लें, अपना न्यूट्रिएंट निकाल लें जो उनको चाहिए, तो वो बचा हुआ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन वापस कंटेनर में आ जाए, तो ग्रेविटी की मदद से. तो पंप खाली पंप कर रहा है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस को, लेकिन जब वो वापस आते हैं वो ग्रेविटी की वजह से आ रहे हैं. ऑल्सो यहाँ पर जो एक सेटअप है इसमें हम देख सकते हैं एक एरेशन ट्यूब. एरेशन के लिए रूट्स को कंप्लीटली बेथ कराया जा रहा है एरेशन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, क्योंकि यहाँ पर एक एयर के लिए भी सेटअप है जहाँ से एयर आ सकती है. ये जो पूरा सेटअप है ये प्लांट प्रोडक्शन, हाइड्रोपोनिक प्लांट प्रोडक्शन के लिए है. तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन ए में दे रखा है इट शोज हाइड्रोपोनिक प्लांट प्रोडक्शन, तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है. हमें इनकरेक्ट बताना है, ये हमारा करेक्ट है. ऑप्शन बी दे रखा है प्लांट्स आर ग्रोन इन अ ट्यूब और ट्रफ प्लेस ऑन अ स्लाइट इंक्लाइन, ये भी बिल्कुल ठीक है, ताकि ग्रेविटी से पूरा का पूरा जो बचा हुआ यूज्ड अप न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है वो वापस कंटेनर में आ जाए. जो ऑप्शन सी है उसमें दिया हुआ है सॉल्यूशन फ्लोज डाउन द ट्यूब एंड रिटर्न्स टू द रिजर्वायर ड्यू टू द सक्शन प्रेशर क्रिएटेड बाय पंप.
तो ये हमारा यहाँ पर गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो फ्लो डाउन करता है ट्यूब से और रिटर्न हो जाता है वापस से कंटेनर में, वापस से रिजर्वॉयर में जहाँ से वो सप्लाई किया जा रहा है बाय द पंप। लेकिन वो वापस पंप के द्वारा सप्लाई तो किया जा रहा है, भेजा तो जा रहा है रिजर्वॉयर से प्लांट तक, लेकिन वापस वो आता है इंक्लाइन की वजह से, क्योंकि वो ग्रेविटी प्रोवाइड करवा रहा है। इंक्लाइन पे रखा इसीलिए जाता है ताकि ग्रेविटी की वजह से वो सॉल्यूशन वापस रिजर्वॉयर में आ जाए। तो ये हमारा यहाँ पर गलत ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया हुआ है रूट्स इन दिस सेटअप आर कॉन्टिन्यूसली बेस्ड इन एरेशन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। तो ये भी हमारा यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है। द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट हियर इज ऑप्शन सी। तो यहाँ जो हमारा आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन सी। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। द solution flows down the tube and returns to the reservoir due to the suction pressure created by pump. Hope you understood it well. Best of luck.